राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम शिक्षक मंच ऑनलाइन वेबिनार सीरीज। आप सबका हमारे इस 34वें एपिसोड में बहुत सारा स्वागत है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम शिक्षण विधि में परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम लोग जो रटने से लेकर के समझने की जो यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए प्रमुख रूप से किस प्रकार की जो है योजना हमने तैयार की है वो है। हर बार राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग करने जा रहे हैं, उसी को लेकर के शिक्षक मंच ऑनलाइन वेबिनार सीरीज हर शुक्रवार को आप लोगों के साथ में हर 5:30 से 6:30 बजे तक लाइव रहता है। हम लोग बहुत सारे गेस्ट को बुलाते हैं जो कि सामयिक विषय में विशेषज्ञ होते हैं। उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं और बातचीत का मर्म होता है कि हम किस तरह से हमारी शिक्षण विधि को रटने की जगह समझने की दिशा में बढ़ाएं। आज है हमारा 34वां एपिसोड और इसके साथ में तीसरे में जो साथी हैं हमारे, उनको आप इस हमारे डेक के में जो चित्र लगाया उसमें देख रहे हैं। ये है वो राजस्थानी मान शान की प्रतीक पगड़ी को धारण किए हुए हैं और ये पगड़ी धारण इसलिए किए हुए हैं कि पिछले वर्ष 2021 में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था और इनका नाम है दुर्गाराम मोहाल। और दुर्गाराम मोहाल आज हमारे इसलिए गेस्ट हैं कि इन्होंने पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित कैसे किया जाता है वो इनका प्रमुख रूप से काम किया था। ये जिस जगह काम कर रहे हैं वहां पर बच्चों के पलायन का है, बाल मजदूरी बहुत चलती है और बाल मजदूरी से विद्यार्थियों को न केवल विद्यालय छोड़ करके गांव के किसी काम में लगाया जाता है, बल्कि सुदूर दूसरे दक्षिण के राज्यों में भी ले जाया जाता है। इस तरह के पूरे गिरोह वहां सक्रिय होते हैं। उन गिरोहों से इन बच्चों को छुड़ा करके लाना और फिर विद्यालय में बैठाना और उनकी व्यवस्थाएं वो करना और इस तरह के माहौल वहां स्थापित करना जिससे कि विद्यार्थी है उनका घर चल सके और उन्हें पुनः मजदूरी पे न जाना पड़े। और इस कारण से राष्ट्रपति महोदय ने पिछली बार इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। आज हमारे बीच में है दुर्गाराम जी मोहाल। दुर्गाराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। पहले जो दोनों हमारे पैनलिस्ट थे वो दोनों प्रिंसिपल्स हैं, विद्यालय संभालते हैं और अगर मौका मिले तो पढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे तो मौका ढूंढते हैं पढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि आप लोग भी पढ़ाते होंगे। लेकिन मैं पहले दुर्गाराम जी के पास जाऊंगा। दुर्गाराम जी, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना और बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। आर्टिकल है, कोई हमारे यहाँ साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, अरविंद व्यास जी, शायद जो हमारे यहाँ इसरो है उसके साइंटिस्ट हैं वो, उनका एक आर्टिकल था, वो पढ़ रहा था मैं। और उसमें ये लिखा था कि उनकी बेटी है, उसको अचानक है वो स्विट्जरलैंड जाना पड़ गया, स्वीडन जाना पड़ गया। भारत से 12 साल की बेटी को स्वीडन जाना पड़ गया पढ़ने के लिए, पढ़ाई क्योंकि वो वहां चली गई तो वहां पढ़ना पड़ा। अब उसके साथ में प्रॉब्लम ये आ गई कि भारत में पढ़ते समय किताब में जो लिखा हुआ है वैसा ही जवाब देना जरूरी है। और चूंकि मैं देख रहा हूं पूनम सोनी जी के आगे डॉक्टर लगाया है तो उन्होंने पीएचडी की होगी। हमारे यहाँ केवल जब पीएचडी होती है तो एक होता है जिसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी, बौद्धिक चोरी, प्लेगरिज्म। वो टेस्ट होता है कि कितना कितना चुराया हुआ है, कहीं और से कॉपी किया है, पेस्ट किया है, ये चेक होता है। स्वीडन में छोटी क्लासेस में भी है, यानी कि बच्चे जो छोटे से जो बच्चे हैं उनको भी खुद की स्वाभाविक सृजन की प्रवृत्तियां हैं वो तो उनमें होनी ही चाहिए। अब हुआ ये, वो वहां गए तो अब उनको समस्या ये आ रही थी कि भारत में हूबहू किताब में से कॉपी करके लिखना है, याद करके लिखना है और वहां उसको अपनी भाषा में लिखना है। ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी हमारे यहाँ क्लासरूम में। इस तरह की परिस्थितियां अगर उत्पन्न होती है कि नहीं, इसके बारे में दुर्गाराम जी का कमेंट चाहूंगा। दुर्गाराम जी प्लीज, अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को आपको। हाँ, अब बोलिए प्लीज। सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे आप बता रहे हैं कि अपन किसी, जैसे वो बच्ची स्वीडन गई है तो उसको वहां अपने खुद के विचार रखने थे किसी भी क्वेश्चन में आंसर के।
सर जो पुराने जमाने में या आज से 8 से 10 साल पहले जब या हम पढ़ाई करते थे उस टाइम मतलब किताब में से ही आंसर ढूंढना होता था भाई, लेसन में से। हम्म, अभी जो मैंने सर, मेरा टीचिंग सब्जेक्ट मेन सामाजिक विज्ञान है सर, 6 से लेके 8 क्लास तक। हम्म, सामाजिक क्लास में से 4 से 5 किताबें हैं जिनमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप पूरी बुक्स पढ़ लेंगे तो भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर हूबहू उस लेसन में नहीं मिलेगा। उसका वो लिखा होता है कि आओ करके सीखें। हम्म, तो सर उसमें उस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई आपका विचार इस क्वेश्चन के बारे में या आपका क्या आंसर है। आप पूरी क्लास को ले लीजिए सर, किसी भी बच्चे का क्वेश्चन का आंसर, 2 बच्चों को आंसर सेम नहीं मिलेगा। हम्म, वहां अपन बच्चों को मौका दे रहे हैं कि बच्चा अपने विचार उसमें लिखे। तो सर वो चीज बहुत अच्छी लगती है। और वो चीज जैसे आप बता रहे हैं स्वीडन में ऑलरेडी चल रही है। और सर पहले क्या होता था, अपन जैसे मान लो आज कोई बुक्स के कॉपी के पीछे का कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर तो हम पूरी बुक्स पढ़ के उसमें डिटो लाइन मिल जाती थी। और आज के टाइम खुद को बुक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ने के बाद खुद को मनन करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात लगती है सर आज के टाइम। सही कह रहे हैं आप। जी परिवर्तन का दौर है वो शुरू हो गया है। जी बिल्कुल विभाग सर। ने भी कोशिश की है कि इस परिवर्तन की दौर में थोड़ा सा पुश दिया जाए, थोड़ा सा इसको और ज्यादा स्वाभाविक बनाया जाए।